नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की बात और मैं हूं नगमा। इस वक्त ओलंपिक से भारत के लिए एक मायूस करने वाली खबर आई है और आज दो खबरें हैं जो मायूस करती हैं। एक तो हॉकी और दूसरे विनेश फोगाट का डिस्क्वालीफाई होना। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत को बहुत उम्मीद थी विनेश फोगाट से, लेकिन भारत और विनेश फोगाट की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा। उन्हें पेरिस ओलंपिक में डिस्क्वालीफाई कर दिया गया क्योंकि वो 50 किलोग्राम वर्ग की रेसलिंग के फाइनल में थी, लेकिन उनका वजन इसमें 100 ग्राम ज़्यादा हो गया था। इवेंट के दूसरे दिन ही 50 किलोग्राम वर्ग में 1 किलो ज़्यादा उनका वज़न पाया गया, जिसके बाद रात भर में उन्होंने काफ़ी वर्जिश की, कोशिश करके उनका वज़न कम किया गया। पानी उन्होंने नहीं पिया, लेकिन उसके बावजूद 100 ग्राम से वज़न ज़्यादा बना ही रहा और इसी वजह से उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। हालांकि उनकी तबीयत भी इससे ख़राब हो गई। खबर आई कि पानी नहीं पीने की वजह से उन्हें डिहाइड्रेशन भी हुआ और उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। विनेश के पास गोल्ड मेडल जीतने का मौका था, लेकिन अब वो सिल्वर मेडल से भी चूक गई हैं। विनेश फोगाट ने दमदार प्रतिद्वंदियों को मात देकर ओलंपिक के फाइनल में जगह बनाई थी। ओलंपिक के फाइनल में जगह बनाने वाली वो पहली महिला रेसलर थी भारतीय। उनके लिए शुभकामनाओं का दौर चल रहा था, दुआओं का दौर चल रहा था, लेकिन उनके अयोग्य होने की खबर आ गई और उसके बाद सबका बहुत दिल टूटा। खेल मंत्री ने कहा कि विनेश फोगाट को हर संभव मदद दी गई है। प्रधानमंत्री ने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की अध्यक्ष पीटी उषा से इस पर बातचीत की और कहा कि भारत जो भी कोशिश कर सकता है वो करने के लिए तैयार है। उचित कार्रवाई इस पर की जानी चाहिए। तो हम आपको सुनाते हैं पहले कि भारत में जो खेल मंत्री हैं उन्होंने इस पर क्या कहा है। विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक की स्पर्धा से बाहर होने पर मैं एक वक्तव्य देना चाहता हूँ। भारतीय रेसलर विनेश फोगाट को तय कैटेगरी में ज़्यादा वजन 100 ग्राम होने की वजह से पेरिस ओलंपिक से बाहर होना पड़ा है। विनेश 50 केजी की कैटेगरी में खेल रही थी। स्पर्धा के लिए विनेश का वजन 50 किलोग्राम होना अनिवार्य था। UWW के नियमों और विनियमों के अनुसार सभी प्रतियोगिताओं के लिए संबंधित श्रेणी के लिए प्रत्येक सुबह वजन माप का आयोजन किया जाता है। अनुच्छेद 11 के अनुसार यदि कोई एथलीट वजन माप प्रथम अथवा द्वितीय में भाग नहीं लेता है अथवा असफल हो जाता है तो उसे प्रतियोगिता से बाहर कर दिया जाता है और बिना किसी रैंक के अंतिम स्थान पर रखा जाता है। 7 अगस्त 2024 को 50 किलोग्राम महिला कुश्ती के लिए वजन का निर्धारण 7:15 और 7:30 पेरिस समय के अनुसार रेपोचेज और फाइनल में भाग लेने वाले पहलवानों के लिए किया गया था। विनेश का वजन 50 किलो 100 ग्राम पाया गया, इसलिए वे स्पर्धा के लिए अयोग्य घोषित की गई। इस मामले को लेकर भारतीय ओलंपिक संघ ने अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती संघ से कड़ा विरोध भी दर्ज किया है। नेशनल भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्षा पीटी उषा भी अभी पेरिस में है। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं उसके साथ बातचीत करके उचित कार्यवाही करने के लिए, उचित एक्शन लेने के लिए भी उसको कहा गया है। प्रधानमंत्री ने इस मामले को लेकर भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पीटी उषा से बातचीत की। साथ ही उन्होंने ट्वीट करके विनेश फोगाट का हौसला भी बढ़ाया और प्रधानमंत्री ने लिखा कि विनेश, आप चैंपियंस में चैंपियंस हैं, आप भारत का गौरव हैं और हर भारतीय के लिए प्रेरणा हैं। आज का ये झटका दुखदाई है। काश मैं शब्दों के जरिए अपना दुख प्रकट कर सकता। साथ ही मैं जानता हूँ कि आप जीवटता की प्रतीक हैं। चुनौतियों का डटकर सामना करना आपका स्वभाव है और मजबूत होकर वापसी करें, हम आपके साथ हैं। और इसके पर कई बड़ी हस्तियां, खेल से जुड़ी हुई बड़ी हस्तियां भी लगातार अपनी प्रतिक्रिया दे रही हैं। अभिनव बिंद्रा, शूटर अभिनव बिंद्रा ने भी ट्वीट किया और लिखा कि बहुत ज़्यादा निराश हो गया हूं। कभी कभी लोगों का सच्चा चैंपियन बनने के लिए आपको स्वर्ण पदक की आवश्यकता नहीं होती है। तो अब आगे बढ़ते हैं और
खबर बांग्लादेश की, जहां पर लगातार हिंसा फैली हुई है। सबसे पहले तो आपको ये जानकारी दे दें कि जब से बांग्लादेश में शेख हसीना देश छोड़कर गई हैं, हिंसा का दौर जारी है। खालिदा जिया जो पूर्व प्रधानमंत्री, उनको रिहा कर दिया गया है, लेकिन खालिदा जिया ने पहली बार अपनी प्रतिक्रिया दी है बाहर आने के बाद और कहा है कि देश के जो बहादुर बच्चे हैं उन्होंने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है। लेकिन साथ साथ मोहम्मद यूनुस जो कि वहाँ पर इंटरिम गवर्नमेंट के मुखिया बन रहे हैं और उनका ही नाम इस पर चल रहा है, उन्होंने शांति की अपील भी की है, क्योंकि अब ये डर है कि बांग्लादेश जो है इस समय वो कट्टरपंथियों के हवाले है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार के सत्ता से हटने के बाद अभी भी वहां पे हालात खराब हैं और बड़े पैमाने पर हिंसा और लूटपाट सड़कों पर देखी गई। तस्वीरें तमाम जगहों से सामने आ रही हैं, जिसमें अवामी लीग के नेताओं के घर, उनके दुकान और उनके साथ हिंसा की जा रही है। साथ साथ कट्टरपंथियों ने अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया है। यहाँ पे इस्कॉन और कुछ दूसरे मंदिरों में भी तोड़फोड़ की गई है। तो बांग्लादेश में लगातार जो अल्पसंख्यक हैं वो इस भीड़ के निशाने पर हैं। बांग्लादेश में हिंसा के बाद भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर हाई अलर्ट है। कई घरों में आग लगाई गई है, दुकानों को लूटा जा रहा है। कई तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें दंगाइयों ने तोड़फोड़ के बाद कई मंदिरों में आग लगाई। बांग्लादेशी मीडिया द डेली के मुताबिक 27 जिलों में अल्पसंख्यकों के घरों और दुकानों को निशाना बनाया गया है और सामान लूटा गया है। जो छात्र आंदोलन के तौर पे शुरू हुआ था रिजर्वेशन को लेकर, उसमें अब कट्टरपंथी हावी हैं। पहले दिखाते हैं आपको कि विपक्ष जो है बीएनपी, वो इस पर क्या कहती है। बीएनपी के नेता से बात की है हमारे सहयोगी रत्नदीप चौधरी ने। Prevailing in Bangladesh is something like mass revolution led by the student movement, and now that all the opposition parties, they met and sat with the present authorities, with the president, and president agreed to form an interim government for running the next neutral election, parliament election, general election. हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार, पूर्व एडिटर बांग्लादेश न्यूज़ सुबीर भौमिक। सुबीर भौमिक, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बांग्लादेश की जो समय स्थिति है, वहाँ पे बड़े पैमाने पर सड़कों पर हिंसा दिखाई देती है और जिस दिन से ये हिंसा की शुरुआत हुई है, हर रोज़ तस्वीरें सामने आ रही हैं जहाँ पर बहुत ही विचलित करने वाली तस्वीरें हैं। इस वक्त बार बार ये बात हो रही है कि बांग्लादेश में जो स्टूडेंट मूवमेंट था उसने अब क्या रूप ले लिया है, कौन है जो इसके ऊपर हावी है, किसके हवाले है बांग्लादेश इस समय? देखिए, स्टूडेंट मूवमेंट जो था उनको तो अपना मकसद मिल गया। उनका जो खास मांग था, एक तो कोटा हटाना और दूसरा शेख हसीना को हटाना, वो दोनों में वो कामयाब हो गए और अब जो है स्टूडेंट मैदान में नहीं है। अब दो तरह के लोग मैदान में हैं जो स्टूडेंट मूवमेंट में घुस चुके थे, खास तौर से स्टूडेंट मूवमेंट के आखिरी दौर में। एक जो लूटपाट करने वाले होते हैं, बांग्लादेश में इनको टोकाई कहा जाता है, क्रिमिनल्स, लुम्पेन एलिमेंट्स, तो किसी से छीनते हैं, लूटते हैं, ये लोग मूवमेंट में घुस गए हैं, क्रिमिनल भारी तादाद में। और दूसरा जमायती इस्लामी के जो कैडर्स हैं, वो भी स्टूडेंट्स कैडर्स, उनके पास भी काफी है। कौमी और अली मदरसा के जो स्टूडेंट्स हैं, उनके इस्लामिक छात्र शिविर जो कि जमायती इस्लामी का स्टूडेंट विंग है, उनके लोग जो हैं इस मूवमेंट में भारी तादाद में जमायतुल मदरासिन ये सब शामिल हुए थे और ये लोग अभी भी मैदान में हैं और ये पॉलिटिकल टारगेटिंग कर रहे हैं। यही लोग हैं जो अवामी लीग के लोगों पर हमला बोल रहे हैं, अल्पसंख्यकों के मंदिर तोड़ रहे हैं, उनके वहां हमला बोल रहे हैं, जिसको रोकने के लिए काफी लोकल लोग खड़े हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। बट सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये खास पॉलिटिकल टारगेटिंग इनका चल रहा है और इसके चलते हिंसा रुक नहीं रही है। यहाँ मैं फौज का भी जिक्र करूँ। शेख हसीना जब चली गई तो फौज के जो चीफ है, आर्मी चीफ जनरल वकारुज्जमान, उन्होंने साफ कहा था टीवी में आकर पत्रकारों के सामने
कि फौज जिम्मेदारी ले रहा है देश में शांति बहाल करने का, स्वाभाविक हालत वापस लाने का। तो फौज देखिए- बिल्कुल नाकाम रहा है, इसमें मैं जोर शोर के साथ आपको कह सकता हूँ। जो फौज है हमने कहाँ चारों इस तरफ समय? खबर लिया है। फौज जी। सड़कों पे नजर आती, पुलिस तो सड़कों पर दिखाई नहीं दी, लेकिन आपने सही कहा कि वकारुज्जमा जो आर्मी चीफ है उन्होंने कहा था कि अब आर्मी है और आर्मी शांति लाएगी, वहां पर कंट्रोल करेगी स्थिति को। लेकिन आर्मी क्यों वहां बिल्कुल सड़कों पे नजर नहीं आई और स्थिति बेकाबू है? यही सबके सवाल, सब लोग यही सवाल कर रहे हैं कि क्या आर्मी ऐसा कुछ उनका साजिश है या उनका दिल में क्या है कि इस तरह का वायलेंस जो है, एंटी अवामी लीग वायलेंस, एंटी माइनॉरिटी वायलेंस, इसको कुछ देर चलते दिया जाए। क्योंकि पुलिस तो खुद बैकफुट में है, क्योंकि पुलिस बहुत ज्यादा शेख हसीना के साथ आइडेंटिफाइड हो चुके थे। उन्होंने ये छात्र आंदोलन को रोकने के लिए जगह जगह गोली चलाई थी और आज के तारीख में पुलिस पर हमला हुआ है, 13 थाना लूटे गए हैं, उनके हथियार छीने गए हैं। ऐसा हालत हुआ है नगमा जी कि वहां पुलिस एसोसिएशन की तरफ से बयान आया है कि हम लोग कर्मो विरोधी, मतलब काम में नहीं आएंगे जब तक हमको सिक्योरिटी नहीं मिलेगा। पुलिस कह रही है कि हमको सिक्योरिटी नहीं मिलेगा तो हम काम पे नहीं आएंगे। तो हालत कितना बिगड़ चुका है आप सोच सकते हैं। अब वहां फौज ने यही आश्वासन देके कमांड संभाला था, देश की जिम्मेदारी हमारे हाथ में है, हम यहाँ शांति और बहाल करेंगे, स्वाभाविक हालत जो है वो वापस लाएंगे। बट फौज, एक तो वो कहीं दिख नहीं रहे हैं, दूसरा बात जहां वो मौजूद है उनके सामने लूटपाट हो रहा है। गणो भवन जहां शेख हसीना का दफ्तर और शेख हसीना रहती, वहां घुस के लोग लूटपाट कर रहे हैं। वहां से मतलब हर चीज निकाला जा रहा है, निकाल के वो लोग दिखा रहे हैं, वीडियो कैमरा के सामने आके दिखा रहे हैं। पास में फौज चुपचाप बैठा हुआ है। जी हाँ, कुछ जगह पे जो देखने को आया है, सुबीर जी, फौज अभी जो है वो कॉल बैक हो चुका है। जी सुबीर जी, अभी खबर ये भी आई कि मोहम्मद यूनुस, जिनको की सर्वसम्मति से इसका लीडर अब माना जा रहा है, जो इंटरिम सरकार है, उन्होंने भी अपील की है शांति की। और खालिदा जिया बाहर आई हैं और पहली दफ़ा उन्होंने बोला है कि जो हमारे बच्चे हैं उन्होंने इतनी ऐसी बहादुरी का काम किया है, जो इम्पॉसिबल था उसे पॉसिबल कर दिया है। अब इसमें अब मोहम्मद यूनुस ने जो शांति की अपील की है, आप अभी इस अंतरिम सरकार का क्या रोल देखते हैं? बहुत बातें हैं कि इसमें फॉरेन एलिमेंट्स का भी हाथ है, जो खालिदा जिया नापसंद थी पश्चिम को भी। भारत के लिए तो बहुत ही चिंता की बात है जिस तरह वहाँ पर अभी स्थिति है, खास करके बंगाल से सटा हुआ बॉर्डर है। पर जो कट्टरपंथी हैं वो जमात है, उसमें बीएनपी भी शामिल है क्या? और ये जो अपील शांति की आप कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि वहाँ पर सड़कों की स्थिति क्या सुधरेगी जल्दी? नगमा जी, हम ये नहीं समझते हैं कि मोहम्मद यूनुस साहब के अपील से कुछ फर्क पड़ेगा, क्योंकि मोहम्मद यूनुस साहब बड़े इज्जतदार लोग हैं, इज्जतदार शख्स हैं और नोबेल लॉरिएट हैं, सब कुछ मानते हैं। और उनका बहुत बड़ा काम है माइक्रो क्रेडिट का, ये सब मानते हुए भी कहते हैं कि प्रशासन चलाने का कोई तजुर्बा उनको है नहीं जी। इसलिए उनको साथ कुछ ऐसे लोग चाहिए जो पूरी तरह उनको कोऑपरेट करेंगे और जो एडमिनिस्ट्रेशन समझते हैं। एक दूसरी बात, अभी जो हालत है लूटपाट, मारकाट, दंगा, इसको रोकने के लिए सख्त तरीके से पेश आना बहुत जरूरी है। अब वो शक्ति के साथ पेश आने वाला है कौन? पुलिस आज के तारीख में डिमोरलाइज है, बुरी तरह से डिमोरलाइज, खुद सिक्योरिटी मांग है। एकमात्र फौज और दूसरे जो सिक्योरिटी सर्विसेज हैं वो रहेंगे। उनके रवैया अगर इस तरह का रहेगा कि जिसको हम बंगला में बोलते हैं ढोरी माछ नाच हुई पानी, कि हम मछली भी पकड़ने का ऐलान करेंगे और पानी में हाथ भी नहीं डालेंगे, तो ये कैसे होगा? जी जी। इसलिए यहाँ पर अगर यूनुस साहब जो अपील कर रहे हैं, यहाँ तक कि खालिदा जिया ने भी कहा है कि हम बदले के भावना से आगे नहीं बढ़ेंगे, शांति के रास्ते पर चलेंगे, तो ये सब के बाद भी एक चीज जरूर है कि जमात के जो कैडर्स ये एक्टिव हैं, जो क्रिमिनल्स हैं वो एक्टिव हैं, और इनको रोकने के लिए डंडा का जरूरत है। वो डंडा चलाएगा कौन? तो यहाँ पर अगर फौज कामयाबी तौर पर कोई कदम नहीं उठाता है, 2-4 जगह पिटाई वगैरह नहीं करते हैं, क्योंकि अभी स्टूडेंट्स तो है नहीं मैदान में, स्टूडेंट्स ने खुद बड़ा कड़ा आलोचना किया है। एक तो इंटरिम गवर्नमेंट यूनुस साहब हेड कर रहे हैं, बट इंटरिम गवर्नमेंट में कौन रहेगा, इसको लेके स्टूडेंट्स के साथ दूसरे लोगों का, यहाँ की फौज का भी
जी। थोड़ा जो है गड़बड़ चल रहा तो है। आपने सही ये कहा खबर कि हमारे वहां पास पे है। अभी जमात के कार्डर और जो क्रिमिनल्स भी हैं वो तमाम लोग सड़क पर एक्टिव हैं, उनके ऊपर सख्ती की ज़रूरत है। जब तक ये सख्ती नहीं होती है तब तक अभी हालात सुधरेंगे नहीं, चाहे वो मोहम्मद यूनुस की अपील हो या फिर खालिदा जिया कुछ कहें। बहुत धन्यवाद आपका सुबीर भौमिक हमारे साथ जुड़ने के लिए। बांग्लादेश में इस वक्त जो हंगामा मचा है, जो हिंसा है, और ख़ास करके जो अवामी लीग के नेताओं के खिलाफ और अल्पसंख्यकों के खिलाफ जिस तरह की हिंसा सड़कों पर दिख रही है वो बहुत ही निंदनीय है और उसको रोकने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिसमें इस वक्त वहाँ की आर्मी नाकाम दिखाई दे रही है। एक ब्रेक ले रहे हैं हम 5 की बात में। तो बांग्लादेश में स्थिति खराब है, अंतरिम सरकार बनने वाली है और उसके लीडर होंगे मोहम्मद यूनुस, नोबेल प्राइज़ विनर मोहम्मद यूनुस, जो बहुत नामी अर्थशास्त्री हैं। लेकिन इस बीच सड़कों पर अभी भी स्थिति खराब है। वहाँ पे अवामी लीग के नेताओं और ख़ास करके अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है। जो भीड़ सड़क पर है उसमें अब छात्र कम और जमात की स्टूडेंट कार्डर और जमात की जिस पर कि पहले प्रतिबंध लगा हुआ था उसके लोग ज़्यादा नज़र आ रहे हैं।